पढ़ा लिखा होना और लिखा पढ़ा होना दोनों में अंतर होता है। हैरान मत होना, अंतिम तक ध्यान से पढ़ना और समझना। किसी भी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे नहीं मापा जा सकता कि उसने कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। और किसी भी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे भी पता नहीं चलता कि उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं। किसी भी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर इससे पता चलता है कि उसने खुद की कितनी स्वतंत्र सोच विकसित की है। व्यक्ति चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, अगर वह अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाया तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि वो कितना पढ़ा है। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो कि रावण के 10 सिर थे और आपने मान लिया तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं। आपकी शिक्षा का मतलब तब है जब आपने उस पर सवाल उठा दिया कि ऐसा कैसे संभव है। आपकी शिक्षा का पता तब चलता है जब आपके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया और आप उसका नाम रखवाने के लिए ब्राह्मण के पास चल दिए। तो इससे पता चलता है कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं लेकिन शिक्षित नहीं हुए। आपकी शिक्षा का पता तब चलता है जब आप मृतक को स्वर्ग का टिकट दिलाने के यज्ञ और हवन करवाते हैं। स्वतंत्र सोच का विकास करना ही शिक्षा है। ये शिक्षा नहीं है कि आपको बता दिया कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा था और आपने मान लिया, बल्कि शिक्षा ये है कि आपने सवाल उठा दिया कि वह राजा सत्यवादी कैसे हो सकता है जिसने सिर्फ एक सपने के आधार पर अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दे दिया। ये सत्यवादिता नहीं बल्कि मूर्खता है। शिक्षा ये है कि आपने सवाल कर दिया कि अपनी पत्नी और बच्चे को बेचने वाला कोई भी आदमी सत्यवादी कैसे हो सकता है। मूर्खता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि हम 15-20 साल पढ़ाई में ख़त्म करने के बाद एक 5वीं फेल ब्राह्मण से सलाह लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप आईआईटी, आईआईएम से इंजीनियर हैं, वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, नेता, अभिनेता, उद्योगपति बनकर भी इस लायक नहीं हुए कि अपना निर्णय खुद ले सकें। आप में इतनी क्षमता विकसित नहीं हुई है जितनी एक 5वीं फेल ब्राह्मण में है। आप अपनी कमाई के 20-25 लाख खर्च करके घर बनाना चाहते हैं, पैसे आपके हैं और किसी ब्राह्मण से पूछते हैं कि घर कब बनाना है। आप दिमाग से अपाहिज हैं जो अपने घर का निर्माण करने का निर्णय भी खुद नहीं कर सकते। चले पूछ ले ब्राह्मण के घर कब बनेगा, ब्राह्मण से घर कब बनेगा। और जब घर बनवाने की बारी आई तब भी शुरुआत करने वो 5वीं फेल ब्राह्मण ही आएगा और उससे ही आप पूछेंगे घर का मुख किस दिशा में होगा। बच्चा आपने पैदा कर लिया लेकिन 15-20 साल उच्च शिक्षा पढ़े लिखे हो फिर भी इतना नहीं सीख पाए कि अपने ही बच्चे का नाम खुद ही रखें पाएँ। बच्चा आपका है या 5वीं फेल ब्राह्मण का। अब बात शादी की आई तो ये भी तय आप नहीं कर सकते कि आप शादी कब करोगे। आपको शादी कब करनी है ये भी एक 5वीं फेल ब्राह्मण बताएगा। आपको लड़की लड़का पसंद है, आपके परिवार वालों को भी पसंद है, लेकिन एक 5वीं फेल ब्राह्मण ने कह दिया कि इससे शादी करना अच्छा नहीं होगा, इसकी जन्म पत्री में मंगल है। आप शादी तोड़ देते हो तो आप 15-20 साल खर्च करके पढ़े हो फिर भी उस 5वीं फेल ब्राह्मण से तुच्छ ही साबित हुए। आप जीवन भर 5वीं फेल ब्राह्मणों के आगे झुकते रहें, लेकिन जब मरोगे तब भी ये ही 5वीं फेल ब्राह्मण तय करेगा कि आपका श्राद्ध कैसे होगा। अस्थियों को गंगा में बहाना होगा या कुएं में बहाना होगा। अब इससे ज़्यादा मूर्खता की प्रमाण और क्या दूँ। लगता है आप और हम बीमार हैं ब्राह्मणवाद से। जैसे जैसे मेरी उम्र में वृद्धि होती गई मुझे समझ आती गई कि अगर मैं 3000 की घड़ी पहनूं या 30,000 की, दोनों एक जैसा ही बताएगी। मेरे पास 3000 का बैग हो या 30,000 का, इसके अंदर के सामान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं 300 गज के मकान में रहूं या
3000 गज के मकान में। तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। आखिर में मुझे यह पता भी चला कि यदि मैं बिजनेस क्लास में यात्रा करूं या इकोनॉमी क्लास में, अपनी मंजिल पर उसी नियत समय ही पहुंचूंगा। इसलिए अपने बच्चे को अमीर होने के लिए प्रोत्साहित मत करो, बल्कि उन्हें यह सिखाओ कि वे खुश कैसे सकते हैं, और जब बड़े हों तो चीज़ों के महत्व को देखें, उसकी कीमत को नहीं। फ्रांस के एक वाणिज्य मंत्री का कहना था, ब्रांडेड चीज़ें व्यावहारिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं, जिनका असल उद्देश्य तो अमीरों से पैसा निकालना होता है, लेकिन गरीब इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या यह बात है कि मैं आईफोन लेकर चलूं फिरूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान या समझदार माने? क्या यह आवश्यक है कि रोज़ाना मैं KFC में खाऊं ताकि लोग यह ना समझें कि मैं कंजूस हूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं प्रतिदिन दोस्तों के साथ उठक बैठक डाउनटाउन कैफ पर जाकर लगाया करूं ताकि लोग यह समझें कि मैं एक रईस परिवार से हूं? क्या यह आवश्यक है कि मैं गुच्ची, लोकोस्टे, एडिडास या नाइक के कपड़े पहनूं ताकि जेंटलमैन कहलाऊं? क्या यह आवश्यक है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेजी शब्द शामिल करूं ताकि सभ्य कहलाऊं? क्या यह आवश्यक है कि मैं एडिले या रहना को सुनूं ताकि साबित कर सकूं कि मैं विकसित हो चुका हूं? नहीं यार, मेरे कपड़े तो आम दुकानों से खरीदे हुए होते हैं। दोस्तों के साथ किसी ढाबे पर भी बैठ जाता हूँ। भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में कोई अपमान नहीं समझता। अपनी सीधी सादी भाषा में बोलता हूँ, चाहे तो वह सब कर सकता हूँ जो ऊपर लिखा है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरी एडिडास से खरीदी गई एक कमीज की कीमत में पूरे सप्ताह भर का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो मेरे एक मैक बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ यह रहम पाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो लोग किसी की बाहरी हालत से उसकी कीमत लगाते हैं, वह तुरंत अपना इलाज करवाए। मानव मूल की असली कीमत उसकी नैतिकता, व्यवहार, मेल जोल का तरीका, शुल रहमी, सहानुभूति और भाईचारा है, ना कि उसकी मौजूदा शक्ल या सूरत। सूर्यास्त के समय एक बार सूर्य ने सबसे पूछा, मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह कौन कार्य करेगा? समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब कोने से एक आवाज आई। दीपक ने कहा, मैं हूं ना, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आपकी सोच में ताकत और चमक होनी चाहिए। छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, सोच बड़ी होनी चाहिए। मन के भीतर एक दीप जलाएं और सदा मुस्कुराते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों, जानकारों में व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक देखते और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।